उसको भी हम लोग देख रहे हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मेरा फर्स्ट फोकस यही है कि प्रदेश में कच्ची शराब से या जहरीली शराब से कोई मौत ना हो। अधिकारियों के साथ बैठक कर आबकारी मंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच का प्रतीक यूट्यूब चैनल खबर बुलंद भारत। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए सैयद मारूफ अली की रिपोर्ट। आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने आज बरेली मुरादाबाद मंडल के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान आबकारी मंत्री ने अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए हैं। आबकारी मंत्री नितिन अग्रवाल ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि सपा बसपा की सरकार में कुछ सिंडिकेट बहुत मजबूत थे। यही सिंडिकेट सरकार की नीतियों का निर्धारण करते थे और बनवाते थे। इस वजह से राजस्व का जो पैसा सरकार को मिलना चाहिए था, नहीं मिलता था। आप सब जानते हैं वह पैसा कहाँ जाता था। लेकिन आपने देखा वर्ष 2017 में जब योगी सरकार आई तो उस समय 14,000 करोड़ रुपए का राजस्व था। आज हम 36,000 करोड़ पर पहुंच गए हैं। आप खुद समझ सकते हैं, जनता का पैसा जो जनता के लिए लगना था वह सिंडिकेट के पास पहुंच रहा था। सरकार ने सिंडिकेट को तोड़ा है। लगभग 80 से 90% तक सफलता मिल गई है। 10% की कमी है। सीएम सिंडिकेट के सख्त खिलाफ है। जो भी अधिकारी या अन्य दोषी निकलेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि उनका कोशिश है कि प्रदेश में जहरीली शराब से किसी की भी मौत न होने पाए। 42,500 करोड़ का टारगेट है जो प्रदेश सरकार को हमें देना है, तो उसकी समीक्षा करनी है कि हम इसको टारगेट को कैसे अचीव करेंगे। और जो समस्याएं हैं, जो ग्राउंड लेवल पे कुछ समस्याएं, उसकी भी मैं समीक्षा करूंगा आज। बरेली आप आए हुए पहली समीक्षा बैठक है, कुछ फीडबैक मिला होगा। जैसे राजस्व की बात आप कर रहे हैं, राजस्व को लेकर फोकस है, अभी तक का क्या फीडबैक दिया गया अधिकारियों की ओर से? नहीं, अभी मैंने समीक्षा नहीं कर पाया हूँ। अभी आपसे जब बातचीत कर लूँगा उसके बाद मैं समीक्षा करूँगा। हालांकि मैं तो चाहता था कि समीक्षा के बाद आपसे बात हो, लेकिन ये ज़रूर है कि आज जब मैं समीक्षा करूंगा तो इनका जो पिछले साल का टारगेट था उससे बढ़ा के ही मैं इस बार का लक्ष्य नहीं दूंगा, जो हमें लक्ष्य प्राप्ति करनी है इस फाइनेंशियल ईयर की। आपने लाइट पे हटा दिया गया। मैं आपको बताऊं, ये एक सिंडिकेट की आपने जो बात करी, बहुत अच्छी बात करी, मैं इस पर ज़रूर बोलना चाहूँगा। आपको याद होगा कि 2007 से 12 की सरकारों में 12 से 17 की चाहे बसपा की हो चाहे सपा की सरकार हो, कुछ सिंडिकेट बहुत मजबूत थे प्रदेश में, और वही सिंडिकेट पूरे प्रदेश की आबकारी नीति को भी का निर्धारण करते थे, बनवाते थे। और उस वजह से राजस्व का जो पैसा जो प्रदेश को मिलना चाहिए था वो पैसा कहाँ जाता था ये सबको पता है। लेकिन आपने देखा होगा कि 2017 में जब योगी जी की सरकार आई उस वक्त हमारे प्रदेश में केवल 14,000 करोड़ का राजस्व हमें मिलता था। आज हम 36,000 करोड़ पे पहुंच गए हैं। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि जो सिंडिकेट की वजह से जो पब्लिक का पैसा था, जो पब्लिक के लिए लगना चाहिए था, वो जिन नेताओं की जेब में जा रहा था या जिस सिंडिकेट की जेब में जा रहा था, उस सिंडिकेट को तोड़ा है। और 80% 90% तक हमें इसमें कामयाबी मिल गई है। 10% की अभी भी कमी है, जिस कमी को हम इस कार्यकाल में पूरी तरीके से तोड़ेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी की बात हो, वो बहुत सख्त हैं सिंडिकेट्स के मामले में। और जो भी अधिकारी, अगर आप मुझे इन्फॉर्मेशन दे देंगे अनऑथोराइज उसमें मूल सवाल का जवाब भी आपने नहीं दिया। हिस्ट्री शीटर को शराब के लाइसेंस जारी कर दिए जाते हैं, आबकारी अफसरों पर अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? नहीं, हिस्ट्री शीटर कौन है इसका मामला देखिए, मुझे आप कह रहे हैं, आप पहली बार मुझे जानकारी दे रहे हैं। अगर ऐसा प्रकरण है, आप मुझे मेरे ऑफिस में उसकी इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, मैं दिखवा लूँगा। अगर ऐसा हुआ है, हिस्ट्री शीटर को लाइसेंस दिया गया है, तो यहाँ के अधिकारियों को भी बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। साठ-बाँट रहती है, जिन माफियाओं की दुकान आवंटित हुई, लगातार उनको लॉटरी सिस्टम के बाद भी लगातार वही दुकानें आवंटित होती है। एक अमरोहा के सीईओ ने खुद ये बात स्वीकारी कि माफिया ने जिस तरीके से चाहे उस तरीके से लाइसेंस जारी कराए। ग्रीन पार्क में 70% लोगों के नाम के लाइसेंस। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप खुद भी अप्लाई करने जाएंगे अगर किसी लाइसेंस के लिए,
तो आज पूरी ऑनलाइन व्यवस्था कर दी गई है। किसी के अब डीओ के हाथ में नहीं है कि वो किसी का पक्षपात कर सके या किसी को लाइसेंस दिलवा सके। आप ऑनलाइन अप्लाई करिए कई माफिया ऐसे हैं जिनके साथ लगातार आप वही मुझे दुकानें दीजिए ना, चल रही हैं। आप मुझे इन्फॉर्मेशन, आप मुझे अखबारों- डिटेल्स दीजिए ना। अखबारों में सारी बातें प्रकाशित हैं। देखिए अखबारों में चीज़ ठीक है, प्रकाशित है, लेकिन आप मुझे अगर लिखित देंगे और भेजेंगे मेरे ऑफिस में, उसकी जांच अवश्य कराऊंगा और अगर उसमें कोई सत्यता होगी तो कार्रवाई ज़रूर करूंगा। यहाँ के आबकारी अधिकारी किसी सवाल पे ये कहते हैं कि आप डीएम से बात कीजिए, हम जवाब देने के लिए जवाब दे नहीं, जवाब तो देना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है, हर की जवाबदेही है इस सरकार में। पे हटा दिया गया। मैं यहाँ की भूमिका को कैसे मैं आप आपको देख रहे हैं? बताऊं, ये एक सिंडिकेट की आपने जो बात करी बहुत अच्छी बात करी, मैं इस पर ज़रूर बोलना चाहूँगा। आपको याद होगा कि 2007 से 12 की सरकारों में 12 से 17 की चाहे बसपा की हो चाहे सपा की सरकार हो, कुछ सिंडिकेट बहुत मजबूत थे प्रदेश में, और वही सिंडिकेट पूरे प्रदेश की आबकारी नीति को भी का निर्धारण करते थे, बनवाते थे, और उस वजह से राजस्व का जो पैसा जो प्रदेश को मिलना चाहिए था वो पैसा कहाँ जाता था ये सबको पता है। लेकिन आपने देखा होगा कि 2017 में जब योगी जी की सरकार आई, उस वक्त हमारे प्रदेश में केवल 14,000 करोड़ का राजस्व हमें मिलता था। आज हम 36,000 करोड़ पे पहुंच गए हैं। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि जिस सिंडिकेट की वजह से जो पब्लिक का पैसा था, जो पब्लिक के लिए लगना चाहिए था, वो जिन नेताओं की जेब में जा रहा था या जिस सिंडिकेट की जेब में जा रहा था, उस सिंडिकेट को तोड़ा है। और 80% 90% तक हमें इसमें कामयाबी मिल गई है। 10% की अभी भी कमी है, जिस कमी को हम इस कार्यकाल में पूरी तरीके से तोड़ेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी की बात हो, वो बहुत सख्त हैं सिंडिकेट्स के मामले में, और जो भी अधिकारी, अगर आप मुझे इन्फॉर्मेशन दे देंगे अनऑथोराइज उसमें मैं मूल सवाल का जवाब भी आपने नहीं दिया। हिस्ट्री शीटर को शराब के लाइसेंस जारी कर दिए जाते हैं, आबकारी अफसरों पे अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? नहीं, हिस्ट्री शीटर कौन है इसका मामला देखिए, मुझे आप कह रहे हैं, आप पहली बार मुझे जानकारी दे रहे हैं। अगर ऐसा प्रकरण है, आप मुझे मेरे ऑफिस में उसकी इन्फॉर्मेशन दे दीजिए, मैं देखवा लूँगा। अगर ऐसा हुआ है, हिस्ट्री शीटर को लाइसेंस दिया गया है, तो यहाँ के अधिकारियों को भी शुभ बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं हमेशा जाएगा। साठ-गांठ रहती है। जिन माफियाओं की दुकान आवंटित हुई, लगातार उनको लॉटरी सिस्टम के बाद भी लगातार वही दुकानें आवंटित होती है। इस एक्सेस में कैसे काम होगा? अमरोहा के सीओ ने खुद ये बात स्वीकारी कि माफिया ने जिस तरीके से चाहे उस तरीके से लाइसेंस जारी कराए। ग्रीन पार्क में 70% लोगों के नाम के लाइसेंस। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप खुद भी अप्लाई करने जाएंगे अगर किसी लाइसेंस के लिए, तो आज पूरी ऑनलाइन व्यवस्था कर दी गई है। किसी के अब डीओ के हाथ में नहीं है कि वो किसी का पक्षपात कर सके या किसी को लाइसेंस दिलवा सके। आप ऑनलाइन अप्लाई करिए। कई माफिया ऐसे हैं जिनके साथ लगातार आप वही मुझे दुकानें दीजिए चल ना, रही हैं। आप मुझे इन्फॉर्मेशन, आप मुझे डिटेल्स दीजिए ना। अखबारों में सारी बातें प्रकाशित हैं। देखिए अखबारों में चीज़ ठीक है, प्रकाशित है, लेकिन आप मुझे अगर लिखित देंगे और भेजेंगे मेरे ऑफिस में, उसकी जांच अवश्य कराऊंगा और अगर उसमें कोई सत्यता होगी तो कार्रवाई ज़रूर करूंगा। यहाँ के आबकारी अधिकारी किसी सवाल पे ये कहते हैं कि आप डीएम से बात कीजिए, हम जवाब देने के लिए जवाब दे नहीं, जवाब तो देना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है, हर की जवाबदेही है इस सरकार में, हम सबकी जवाब